हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 7 का वीडियो नंबर 31। तो बेटे ये 7वें यूनिट का 31वां वीडियो है और इससे पहले 30 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 7 को पूरा पढ़ सकते हो, समझ सकते हो और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो KMD सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज बेटे हमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करना है। सबसे पहले हमें पढ़ना है लवण या साल्ट और उसके बाद पढ़ना है लवणों के प्रकार या टाइप्स ऑफ साल्ट्स। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हालांकि ये क्वेश्चन आपने क्लास 10th में भी पढ़े थे, पर अब दोबारा हमारे सिलेबस में है तो हम इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक पे एक हेडिंग लिखो, नोटबुक पे हेडिंग लिखो लवण या साल्ट। लवण या साल्ट, लवण हेडिंग लिखो और लवण को इंग्लिश में हम कहते हैं साल्ट। तो हेडिंग लिखेंगे लवण, यहां लिखता हूं मैं भी, हेडिंग लिखेंगे लवण, लवण। और लवण को इंग्लिश में कहते हैं साल्ट, SALT। तो लवण या साल्ट का क्या मतलब होता है? ठीक है, वैसे तो आपको पता है लवण किसे कहते हैं, पर हम परिभाषा में इसे कैसे लिखेंगे देखो मैं बताता हूं आपको एक बात बहुत अच्छी। मान लो आपके पास कोई अम्ल है, क्या है? अम्ल। आपके पास कोई अम्ल है और उस अम्ल की क्रिया आप करा देते हो किसी क्षार के साथ। क्षार कह दो या क्षारक कह दो, एक ही बात है। क्षार भी कह सकते हो, क्षारक भी कह सकते हो। तो यदि आपने किसी अम्ल की क्रिया क्षारक के साथ कराई तो इस क्रिया को आप कहते हो उदासीनीकरण। क्या कहते हो? उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। तो इस अभिक्रिया में क्या होगा? इस अभिक्रिया में जो यौगिक बनेगा ना, या जो ठोस पदार्थ बनेगा, उसे हम कहेंगे लवण। और साथ में इसमें जल भी बनता है। साथ में क्या बनता है? जल। तो यदि कोई मेरे से पूछता है कि लवण किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा कि जब अम्ल तथा क्षार की आपस में क्रिया कराई जाती है तो इस क्रिया में जल के साथ जो यौगिक बनता है या जो ठोस पदार्थ बनता है उसे हम कहते हैं लवण। क्या कहते हैं? लवण। तो आप परिभाषा लिखने से पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं। चलो पहले एक एग्जाम्पल लिखते हैं। अम्ल में तो लेते हैं हम HCl, यहां से लिखते हैं। अम्ल में तो हमने लिया HCl प्लस, क्षारक में या क्षार में हम लेंगे NaOH, ये लिया NaOH। ठीक है, तो जब दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो क्रिया करने से क्या होगा? देखो अम्ल की आदत क्या होती है? अम्ल की आदत होती है H पॉजिटिव आयन रिलीज करने की। तो ये एसिड है, ये तो H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। और जो क्षारक होता है या क्षार होता है या बेस होता है, उसकी आदत होती है OH नेगेटिव आयन रिलीज करने की। तो ये रिलीज करेगा OH नेगेटिव आयन। तो यहां से तो H निकला, यहां से OH। तो मैं यहां लिख सकता हूं प्लस करके, क्या लिख सकता हूं? H2O, जल लिख दिया। अब देखो यहां क्या बचा है? Na पॉजिटिव और यहां क्या बचा है? Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दोनों आपस में मिलेंगे तो बन जाएगा NaCl। तो इसका मतलब NaCl एक लवण है और इस अभिक्रिया को हम कहेंगे उदासीनीकरण। क्या कहेंगे? उदासीनीकरण, या इंग्लिश में आप कह सकते हो न्यूट्रलाइजेशन।
तो आप उदासीनीकरण कहो या न्यूट्रलाइजेशन करो। मतलब कहने की बात यह है कि जब अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो जल के साथ जो ठोस पदार्थ बनता है या जो यौगिक बनता है उसे हम कहते हैं लवण। तो परिभाषा में आप यहां से लिखो, परिभाषा में लिखो, जरा पहले इसे लिख लो, पोज करके लिखो इसे, जो मैंने दो रिएक्शन ये लिखी हैं पोज करके इसे लिखो। पहले लिख लिया, पोज करके लिख लिया ना सबने? वीडियो को बीच में रोक लिया करो और फिर लिख लिया करो। अब लिखो जरा यहां से जो मैं बोलता हूं, लिखो अम्ल व क्षारक की आपस में क्रिया कराने पर, अम्ल व क्षारक की आपस में क्रिया कराने पर जल के साथ, अम्ल व क्षारक की आपस में क्रिया कराने पर जल के साथ जो यौगिक, जल के साथ जो यौगिक या ठोस पदार्थ बनता है, जो यौगिक या ठोस पदार्थ बनता है उसे लवण कहते हैं, उसे लवण कहते हैं, उसे लवण कहते हैं। फुल स्टॉप। अगली लाइन में एक बात और लिखो, अगली लाइन में यहां से लिखो अम्ल व क्षारक की, अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया को, अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि इस क्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। ठीक है, चलो एक हेडिंग लिखो, नोट। एक बहुत बढ़िया बात बताता हूं आपको, नोट हेडिंग लिखो। भाई हमारे पास जो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन में लवण कौन सा है? NaCl, ये लवण है। तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी लवण जो होता है ना आपके पास, उसके दो भाग होते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं लवण, लवण के कितने भाग होते हैं? लवण के दो भाग होते हैं। लवण के कितने भाग होते हैं? दो। जैसे यहां एग्जाम्पल लिया हमने एक लवण का NaCl। NaCl एक लवण है, इसके दो भाग हैं। कौन से दो भाग हैं भाई? एक तो भाग है Na पॉजिटिव और एक भाग है Cl नेगेटिव। अब यदि मैं इस Na पॉजिटिव की बात करूं तो ये Na पॉजिटिव मुझे कहां से मिला है और Cl नेगेटिव मुझे कहां से मिला है? भाई Na पॉजिटिव यहां से मिला है और ये क्या है? क्षारक है या क्षार है। तो एक भाग तो वो होता है जो क्षार से प्राप्त होता है। मैं यहां लिख देता हूं कि ये तो है क्षार से प्राप्त होने वाला भाग। तो ये तो हुआ था क्षार से प्राप्त। Na पॉजिटिव कहां से मिला था? क्षार से कह दो या क्षारक से कह दो, एक ही बात है। क्षारक था NaOH और वहीं से ही मिला था Na पॉजिटिव। और एक भाग वो होता है जो अम्ल से प्राप्त होता है। Cl नेगेटिव यहीं से तो मिला होगा और ये क्या है? अम्ल है। तो यहां मैं लिखूंगा ये हुआ हमें अम्ल से प्राप्त। तो किसी भी लवण में, किसी भी लवण में कम से कम कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। उनमें से एक भाग तो होता है क्षार से प्राप्त और एक भाग होता है अम्ल से प्राप्त। तो जो भाग क्षार से प्राप्त होता है ना, उस भाग का नाम ध्यान रखना है आपको। जो भी भाग क्षार से प्राप्त होता है, लवण का जो हिस्सा क्षार से आया है, उसे हम कहते हैं क्षारीय मूलक। क्या कहते हैं? क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक। क्षारीय मूलक को आप इंग्लिश में कह सकते हो बेसिक रेडिकल। तो यदि कोई पूछता है ना क्षारीय मूलक किसे कहते हैं, आप बेसिक रेडिकल किसे कहते हैं, तो आपका जवाब होना चाहिए
कि किसी भी लवण का वह हिस्सा जो क्षार से प्राप्त होता है। भाई लवण कैसे बनता है? लवण बनता है जब कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता हो तो जल के साथ जो यौगिक बनता है उसे हम कहते हैं लवण, या जल के साथ जो ठोस पदार्थ बनता है उसे कहते हैं लवण, या जल के साथ जो पदार्थ बनता है जल के अतिरिक्त उसे कहते हैं लवण। तो लवण कब बना? जब अम्ल और क्षारक ने आपस में क्रिया करी। अम्ल और क्षारक ने आपस में क्रिया करी तो लवण में एक हिस्सा तो वो होगा जो अम्ल से मिला होगा और एक हिस्सा वो होगा जो क्षारक से मिला होगा। तो किसी भी अम्ल में जो हिस्सा क्षार से मिलता है उसे कहते हैं क्षारीय मूलक, और जो हिस्सा अम्ल से मिलता है उसे आप क्या कहोगे? अम्लीय मूलक। क्या कहोगे? अम्लीय मूलक, या इंग्लिश में आप कह सकते हो एसिडिक रेडिकल। क्या कह सकते हो? एसिडिक रेडिकल। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि ये अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक कहां से आते हैं। कोई भी आपके पास लवण है, उस लवण के कितने भाग होते हैं? 2 भाग। जैसे यहाँ NaCl में बताया कि NaCl में जो Na पॉजिटिव वाला हिस्सा है वो तो क्षार से मिला था हमें, इसलिए हमने उसे कहा कि वो Na पॉजिटिव क्या है? क्षारीय मूलक है। यहाँ लिख दूं मैं नीचे, Na पॉजिटिव क्या है? क्षारीय मूलक है। और ये जो Cl नेगेटिव है, ये वाला हिस्सा हमें किससे प्राप्त हुआ था? अम्ल से प्राप्त हुआ था, इसलिए हमने इसे कहा अम्लीय मूलक, Cl नेगेटिव को। ठीक है, जल्दी से नोट में इस बात को लिखो पोज करके, फिर मैं मिटाता हूं इसे। जल्दी से पोज करके लिखो। लिख लिया? ठीक है। अब आप एक हेडिंग लिख लो। मतलब एक बात आपको पता होनी चाहिए, देखो स्पष्ट, कि यदि कोई आपसे पूछता है ना लवण किसे कहते हैं, तो आपका जवाब सीधा होना चाहिए कि लवण का मतलब जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो इस अभिक्रिया में जल के अतिरिक्त या जल के साथ जो भी यौगिक बनेगा वो यौगिक क्या होगा? लवण होगा। और ये जो अभिक्रिया है अम्ल व क्षारक की आपस में अभिक्रिया जो होती है, इस अभिक्रिया को कहते हैं हम उदासीनीकरण। फिर हमने इसकी परिभाषा लिख ली, और परिभाषा लिखने के बाद फिर एक हेडिंग लिखवाई मैंने, नोट में आपको लिखवाया कि कोई भी लवण है ना उसमें 2 हिस्से होंगे। एक हिस्सा तो वो होगा जो क्षारक से प्राप्त हुआ आपको, और एक हिस्सा वो होगा जो आपको अम्ल से प्राप्त हुआ। जो हिस्सा क्षार से प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं क्षारीय मूलक या बेसिक रेडिकल, और जो हिस्सा लवण का जो हिस्सा अम्ल से प्राप्त होता है या एसिड से प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं अम्लीय मूलक या एसिडिक रेडिकल। क्लियर बात? एक हेडिंग लिखो, लवणों के प्रकार। हेडिंग लिखो, लवणों के प्रकार। लवणों के प्रकार, या इंग्लिश में आप लिख सकते हो टाइप्स ऑफ साल्ट्स। टाइप्स ऑफ साल्ट्स लिख सकते हो आप इंग्लिश में, लिखना चाहो तो लिख लो। तो लवण जो है मुख्य रूप से होते हैं 6 प्रकार के। तो यहां लिखेंगे मुख्य रूप से, लिख लो आप भी, मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। 6 प्रकार के। और अब लिखना बंद कर देना है, इसके बाद समझना शुरू कर देना है। जब मैं कहूंगा जब लिखना है, आपको सिर्फ समझना है। मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं लवण? 6 प्रकार के होते हैं। इसमें जो सबसे पहला लवण है उसे हम कहते हैं सामान्य लवण। तो समझना है, सिर्फ समझना है। मैंने लिखा सामान्य लवण। सामान्य लवण को आप सरल लवण भी कह सकते हो, या इंग्लिश में आप इसे कह सकते हो सिंपल साल्ट। ठीक है, तो सामान्य लवण उसे कहते हैं जिसमें ना तो H पॉजिटिव आयन हो और ना ही OH नेगेटिव आयन हो। तो मैं यहां एक लाइन में लिखता हूं, इनमें का मतलब किन में? सामान्य लवण में H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयंस
नहीं होते हैं। तो ना तो इनमें होते हैं H पॉजिटिव आयंस और ना ही इनमें होते हैं OH नेगेटिव आयंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जैसे यहां से लिखेंगे एग्जांपल, जैसे मैं आपको कहूं कि मेरे पास NaCl है, तो NaCl में बेटे ना तो H पॉजिटिव आयन दिखाई दे रहा होगा आपको, ना तो आपको दिखाई दे रहा होगा OH नेगेटिव आयन। तो ना तो ये अम्लीय लवण है और ना ही ये क्षारकीय लवण है, ये तो एक सरल लवण है या सामान्य लवण है या सिंपल साल्ट है। ना तो इसमें H पॉजिटिव है और ना ही OH नेगेटिव है। जैसे मैं कहूं K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, इसमें भी ना तो H पॉजिटिव है ना तो OH नेगेटिव है, तो इसे भी आप सामान्य लवण कहोगे। इसी तरीके से आपने एक लवण का नाम सुना होगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ये सारे ऐसे लवण हैं जिनमें ना तो H पॉजिटिव है और ना ही OH नेगेटिव आयन है। यदि किसी लवण में विस्थापनीय H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन दोनों में से कोई सा भी नहीं होता है, ऐसे लवण को हम कहते हैं सामान्य लवण या सरल लवण या सिंपल साल्ट। ठीक है, तो पहला प्रकार तो ये हुआ। दूसरा प्रकार होता है अम्लीय लवण का। अभी सिर्फ समझना है, लिखना किसी को बिल्कुल भी नहीं है। जब मैं कहूंगा जब लिखना है। अम्लीय लवण, अम्लीय लवण को आप कह सकते हो, अम्लीय को क्या कहोगे? एसिडिक, एसिडिक साल्ट कह सकते हो। इसकी खासियत ये है कि इनमें क्या होते हैं, जब ये अम्लीय है तो H पॉजिटिव ही होंगे, इनमें H पॉजिटिव आयंस, H पॉजिटिव आयंस होते हैं। यदि आपको कोई ऐसा लवण नजर आता है जिसमें एक भी H पॉजिटिव आयन हो, तो समझ जाओ वो अम्लीय लवण है। कैसा लवण है? अम्लीय लवण। जैसे एग्जाम्पल देखो जरा, एग्जाम्पल बताता हूं आपको। जैसे मैं कहूं NaHCO3, NaHCO3 नाम तो सुना होगा, सोडियम बाई कार्बोनेट। इसमें आपको H नजर आ रहा ना, देखना जरा, H है इसमें और H है तो ये अम्लीय लवण होगा। जैसे मैं लिख दूं KHSO4, KHSO4 होता है पोटेशियम बाई सल्फेट। इसी तरीके से NaHSO4 ये भी होता है, NaHSO4 क्या है? सोडियम बाई सल्फेट। इसी तरीके से KHCO3 पोटेशियम बाई कार्बोनेट। इन सब में आपको H नजर आ रहा, देखो H नजर आ रहा, तो समझ जाओ कि ये अम्लीय लवण है। कैसा लवण है? अम्लीय लवण। फिर उसके बाद तीसरा प्रकार जो होता है उसे हम कहते हैं क्षारकीय लवण। क्षारकीय लवण कह दो या क्षारीय कह दो, एक ही बात है। क्षारकीय लवण, या इंग्लिश में क्या कहोगे बताओ? इंग्लिश में हम कहेंगे इसे बेसिक साल्ट। अब ये क्षारकीय है तो इसमें कौन सा आयन होगा? हम लिखेंगे इनमें, समझना है सिर्फ आपको भी, इनमें OH नेगेटिव आयंस होते हैं, OH नेगेटिव आयंस होते हैं। तो यदि कोई लवण आपको ऐसा नजर आता है जिसमें OH नेगेटिव आयंस हैं, तो ऐसे लवण को आप कहोगे क्षारकीय लवण। जैसे इसके भी एग्जाम्पल देख लो। जैसे मैं कहूँ आपको MgOHCl, देखो ध्यान से, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड, इसमें OH अलग नजर आ रहा है आपको, और यदि इसमें OH है तो इसका मतलब ये क्षारकीय लवण है। इसी तरीके से ZnOHCl, जिंक हाइड्रोक्सी क्लोराइड, इसमें भी OH है, इसका मतलब ये भी क्षारकीय लवण है। जैसे FeOH2Cl, ठीक है, आयरन हाइड्रोक्सी क्लोराइड, इसमें भी 2 OH नेगेटिव आयन उपस्थित हैं।
इसलिए इसे भी आप क्या कह सकते हो, क्षारकीय लवण। उसके बाद चौथे प्रकार का जो लवण होता है उसे हम कहते हैं द्विक लवण। द्विक लवण, द्विक लवण को आप इंग्लिश में कह सकते हो डबल साल्ट। क्या कह सकते हो, डबल साल्ट। द्विक लवण कहो या डबल साल्ट कहो, एक ही बात है, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें दो सरल लवण, सरल कह दो या सामान्य कह दो, एक ही बात है। इनमें दो सरल लवण एक निश्चित, दो सरल लवण एक निश्चित अनुपात में होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं, एक निश्चित अनुपात में होते हैं। मतलब दो सरल लवण हैं और वे एक निश्चित अनुपात में होंगे। जैसे आपने नाम सुना होगा फिटकरी का, फिटकरी को पोटास एलम भी कहते हैं। K2SO4 into Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O, ये फार्मूला फिटकरी का आपने पढ़ा था क्लास 10th में भी। K2SO4 इंटू Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। इसमें एक तो सरल लवण ये है, या सामान्य लवण कह दो। क्यों है सरल लवण, ये बता सकते हो? क्योंकि ना तो इसमें H पॉजिटिव आयन नजर आ रहा है, ना ही OH नेगेटिव। और इसी तरीके से ये भी सरल लवण है, एल्यूमिनियम सल्फेट भी। ये तो पोटेशियम सल्फेट भी सिंपल साल्ट है और एल्यूमिनियम सल्फेट भी सिंपल साल्ट है, तो ये दोनों सिंपल साल्ट हैं। और जब दो सरल लवण आपस में जुड़ते हैं एक निश्चित अनुपात में, उनके अणुभार के अनुपात में, तो इन दोनों के मिलने से जो लवण हमें प्राप्त होता है उसे कहते हैं द्विक लवण या डबल साल्ट, क्योंकि दो सिंपल साल्ट यहाँ हैं। तो कितने प्रकार हुए ये? 4 प्रकार। देखो कौन कौन से हुए, मैं एक बार बता देता हूँ। हमने हेडिंग लिखी लवणों के प्रकार, कितने प्रकार बताए? 6 प्रकार। सामान्य लवण वो है जिसमें ना तो H पॉजिटिव हो ना OH नेगेटिव हो, जैसे NaCl, K2SO4, Na2CO3। अम्लीय लवण वो है जिसमें H पॉजिटिव आयन होते हैं, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। क्षारीय लवण उन्हें कहते हैं जिनमें OH नेगेटिव आयन होते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। द्विक लवण उन्हें कहते हैं जिसमें दो सरल लवण होते हैं, जैसे एक सरल लवण ये है, एक ये है। अब जल्दी से पोज करके लिखो, 2 प्रकार और बचे हैं, उन्हें भी बताता हूं। पोज करके लिख लो पहले जल्दी से। लिख लिया बेटे? ठीक है। तो हमें एक बात तो ये पता चली कि जब कोई अम्ल किसी क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो इस अभिक्रिया में जल तो बनता ही है, पर जल के साथ जो भी दूसरा पदार्थ या दूसरा यौगिक बनता है उसे हम कहते हैं लवण, ठीक है। और जब कोई अम्ल किसी क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण या न्यूट्रलाइजेशन। फिर उसके बाद हमें पता चला कि लवण कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। 6 प्रकार के में एक तो आपको बताया नंबर 1 पर सरल लवण। सरल लवण वो है जिसमें ना तो H पॉजिटिव आयन है और ना ही OH नेगेटिव आयन है। दूसरा बताया अम्लीय लवण। अम्लीय लवण वो है जिसमें H पॉजिटिव आयन होंगे। फिर बताया आपको क्षारकीय लवण या क्षारीय लवण कह दो, वो है जिसमें OH नेगेटिव आयन होंगे। फिर बताया आपको डबल साल्ट द्विक लवण, उसमें क्या होंगे? 2 सरल लवण आपस में जुड़े हुए होंगे एक निश्चित अनुपात में, उनके अणुभार के अनुपात में, ठीक है। तो 4 प्रकार आपको बता दिए। नंबर 5 लिखो आप। नंबर 5 होता है संकर लवण। संकर लवण से छोटा बनाना है, शंकर भगवान जी वाला सलजम वाला सहना बना दियो। शंकर नहीं लिखना, संकर लिखना। संकर लवण
संकर लवण ऐसे होते हैं जिनमें संकर आयन हो। लिख लो पहले, लिख लो, क्या समझ लो पहले, फिर लिख लेना बाद में। इनमें संकर आयन होते हैं, इनमें संकर आयन होते हैं। अब ये तो अपने आप में एक नया सवाल खड़ा हो गया कि सर ये संकर आयन क्या होते हैं। पहले तो इसके बारे में ही बता दो आप, संकर आयन का क्या मतलब है। देखो मैं बताता हूं क्या मतलब है। जैसे मैं पहले हाँ एग्जाम्पल लिख दूं आपके सामने, एक एग्जाम्पल लिखता हूं, आपने पहले भी सुना होगा K4FeCN6, ये एक संकर लवण है K4FeCN6। एक और लिख लो CuNH3 का होल 4 SO4। ये दो एग्जाम्पल लिख लो आप। अब देखो यदि मैं यहां समझाता हूं थोड़ी सी बात, संकर आयन का क्या मतलब होता है। यदि आप K4FeCN6 को पानी में डाल दोगे तो ये आयनों में कैसे टूटेगा। देखो भाई K4 है, ये तो टूट जाएगा 4K पॉजिटिव में ऐसे प्लस। अब हम सोचते हैं कि Fe के अलग आयन बनेंगे और साइनाइड के अलग बनेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। ये जो बड़े ब्रैकेट में जितना भी मामला लिखा हुआ ना, इसे बड़े ब्रैकेट में ही रखो और यहां लिखो FeCN6, इसके ऊपर आएगा 4 नेगेटिव चार्ज। ठीक है, मतलब जब कोई ऐसा आयन हो ना, ऐसा आयन जो बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ हो और जिसमें अंदर कई सारे अवयव हों, हिस्से हों, तो ऐसे बड़े ब्रैकेट में लिखे हुए आयन को हम कहते हैं संकर आयन। संकर कहते हैं मिलावटी को। तो ये एक मिलावटी आयन है, मिलावटी माने मिश्रित आयन है, एक कॉम्प्लेक्स आयन है, एक जटिल आयन है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो इसके आयन अलग बनने चाहिए थे और इसके आयन अलग बनने चाहिए थे। भाई दोनों के आयन अलग अलग बनने चाहिए थे, पर ये तो दोनों मिलके ही किसी नए आयन का निर्माण कर रहे हैं, तो इन दोनों के मिश्रण से बनने वाला आयन है, इसलिए इसे कहते हैं मिश्रित आयन या संकर आयन। संकर का मतलब मिलावट। संकर को हम बायोलॉजी में कहते हैं हाइब्रिड। ठीक है, बायोलॉजी में क्या कहते हैं, हाइब्रिड, मिलावटी। तो ऐसा होता है संकर आयन जो बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ हो और जिसके अंदर हम सोच रहे हो कि इसके अंदर के हिस्से भी आयनों में टूटने चाहिए थे, पर में अंदर के आयन आपस में मिलकर किसी बड़े आयन का निर्माण कर रहे, और इस बड़े आयन को आप संकर आयन कहोगे। ठीक है, संकर आयन कह दो, जटिल आयन कह दो, कॉम्प्लेक्स आयन कह दो। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। वैसे क्लास 12th में ये जो संकर लवण है ना, इनका पूरा यूनिट है क्लास 12th में, और पूरे यूनिट को हम बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो ये तो हो गए संकर लवण। अच्छा, एक होते हैं मिश्रित लवण, नंबर 6 और लास्ट है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण को आप इंग्लिश में कह सकते हो मिक्स्ड साल्ट। मिश्रित लवण कैसे होते हैं, देखो मैं बताता हूं कैसे होते हैं मिश्रित लवण, ध्यान से समझना। इनमें खासियत ये होगी कि या तो एक से अधिक प्रकार के धन आयन होंगे और या फिर एक से अधिक प्रकार के ऋण आयन होंगे। तो यहां लिख दूं इनमें एक से अधिक प्रकार के धनायन, एक से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन, यानी या तो एक से ज्यादा प्रकार के धनायन होंगे या फिर एक से ज्यादा प्रकार के ऋणायन होते हैं। देखो कैसे होते हैं अभी बता दूंगा मैं आपको। मतलब कोई कोई लवण ऐसा होता है
जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के या तो धन आयन होंगे और या तो होंगे ऋण आयन। जैसे एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा आपको। देखो, जैसे मैं कहूं NaKSO4, इसे देख लो आप ध्यान से, सोडियम पोटेशियम सल्फेट। तो इसमें दो प्रकार के धन आयन हैं, एक तो Na पॉजिटिव है और एक K पॉजिटिव है। ऋण आयन तो एक ही तरह का है, SO4 डबल नेगेटिव। तो दो प्रकार के इसमें धन आयन नहीं हुए, और यदि दो प्रकार के धन आयन हैं तो मैं इसे कहूंगा मिश्रित लवण, क्योंकि दो प्रकार के धन आयनों का मिश्रण है ये। इस लवण में दो प्रकार के धन आयनों का मिश्रण हमें प्राप्त हो रहा है, तो दो तरह के इसमें धन आयन हैं। अच्छा, इसके अलावा एक एग्जांपल और देखो आप, MgNH4 MgNH4PO4, इसे देखो, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट। एक तो होगा यहाँ Mg डबल पॉजिटिव, एक होगा NH4 पॉजिटिव, और ये होगा PO4 ट्रिपल नेगेटिव। इसमें भी बताओ दो प्रकार के धन आयन नहीं है क्या, मैग्नीशियम अमोनियम फास्फेट में। ठीक है। अच्छा, इसे देखना जरा, CaOCl और Cl, इसमें Ca के ऊपर तो दो इकाई धनावेश होता है, तो ऐसा आयन बनेगा। OCl के ऊपर होता है एक नेगेटिव और Cl के ऊपर भी एक नेगेटिव। तो बताओ इसमें दो प्रकार के ऋण आयन नहीं है क्या, है ना, दो प्रकार के ऋण आयन। तो दो प्रकार के ऋण आयन है तो बात बिल्कुल सीधी है कि ये कैसा लवण है, मिश्रित लवण। अब जल्दी से हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे पोज करके लिखेंगे, जल्दी से लिखो बेटे। लिख लिया? ठीक है। तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा कि लवण किसे कहते हैं और लवण के कितने प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। सरल लवण, जिसमें ना तो H पॉजिटिव है ना तो OH नेगेटिव है। अम्लीय लवण, जिस लवण में H पॉजिटिव आयन होते हों। क्षारीय लवण, जिसमें OH नेगेटिव आयन होते हों। द्विक लवण या डबल साल्ट, जिसमें 2 सरल लवण होते हों। ठीक है। और फिर संकर लवण, जिसमें संकर आयन होता हो। क्या होता हो? संकर आयन, कॉम्प्लेक्स आयन। और मिश्रित लवण, जिसमें एक से ज्यादा प्रकार के या तो धन आयन हो या फिर एक से ज्यादा प्रकार के ऋण आयन हो। ठीक है, क्लियर होगी बात? तो मुझे उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। ठीक है बेटे? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।